Hello guys, this is Zubair. Welcome to my channel, reporting live from London. Well, in today's video, we'll cover that how do you come in UK without taking a loan. And yeah, so before starting my video, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगर मेरे कोई भी नए वीडियोस आए तो आपको अपडेट आते रहे। वेल लेट्स स्टार्ट। सो एक इंडियन स्टूडेंट का ना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अगर मुझे ओवरसीज स्टडी के लिए जाना है तो मुझे लोन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी जो करेंसी है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन करेंसीज। सो एक फर्स्ट थॉट ऑफ माइंड आ जाता है कि हाँ, मुझे लोन लेना पड़ेगा। सो मेरा भी यही था। सो लेट मी टेल यू कि इट्स नॉट ऑलवेज कि हमको ऐसा करना ही पड़े। विदाउट लोन भी आप यूके में आ सकते हो। सो बेसिकली आपको यूके में आने के लिए क्या क्या फ़ंड्स अरेंज करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मिनिमम फ़ीस होती है आफ्टर यू गेट ऑफर लेटर फ्रॉम कॉलेजेस। आपको एक मिनिमम अमाउंट होती है, डिपॉजिट अमाउंट होती है जो आपको पे करनी होती है, जिसका आपका एडमिशन फिक्स हो जाता है, आपकी सीट कंफर्म हो जाती है और आपको कैश लेटर मिल जाता है जिसकी वजह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सो या डिपॉजिट अमाउंट ऑफ कॉलेज और आपको वीज़ा फ़ीस और आपको फ़्लाइट टिकट्स अरेंज करनी पड़ेगी और आपको इमिग्रेशन अमाउंट दिखाना पड़ेगा आपके अकाउंट में इमिग्रेशन के लिए। सो इट डिपेंड्स। वो अभी दो फैक्टर में डिवाइड होती है। अगर आप लंदन में कॉलेज लेते हो तो आपको अराउंड नियरली 12 लाख INR आपको दिखाने पड़ेगी अकाउंट में। और अगर आप आउट ऑफ लंदन लेते हो तो आपको 9 lakhs कुछ अप्रॉक्सीमेटली INR दिखाने पड़ता है। बट जो आपको ये जो दिखाने होते हैं वो सिर्फ आपको लिटरली दिखाने ही होते हैं। जैसे आप यूके में लैंड हो जाते हो तो आप वो विड्रॉ कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये अमाउंट आप किसी से बोरो कर लो, कोई फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से कहीं से भी ले लो एंड देन जैसे आप यूके में आ गए आप उनको वापस दे दो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आप लोन लेने से बच जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी तुम्हारी वीज़ा फ़ीस भर चुकी है, आपके फ़्लाइट टिकट्स भर चुके हैं और तुमने डिपॉज़िट अमाउंट भी भर दी है जिसकी वजह से आपकी एडमिशन फ़िक्स हो चुकी है, एडमिशन मिल चुका है और आप लंदन में आ जाते हो। फिर लंदन में आने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करो। पार्ट टाइम जॉब करते-करते ईज़िली इट्स वेरी ईज़ी टू पे लोन। और जब आप पे ये एक बर्डन रहता है कि मुझे कॉलेज फ़ीस भरनी है, मेरा ईएमआई का डेट आ रहा है, तो ये खुद से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक फ़ोकस हो जाता है कि यार मुझे इतना सेव करना है। कुछ भी करके मैं पार्ट टाइम कमा रहा हूँ तो मुझे इतना सेव करना है तो मैं अपनी फ़ीस पे कर सकता हूँ। सो ये एक तुम्हारा खुद का एक वे ऑफ फ़ोकस हो जाता है कि मुझे इतना सेव करना है, मुझे इतनी फ़ीस भरनी है। सो या आपका इस तरह से आप इस तरह से आप अपनी ईएमआई भर सकते हो बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई एम अगेन टेलिंग इट्स नॉट डिफिकल्ट, यहाँ पे लोग करते हैं। एंड और इसमें क्या होगा ना, आप अगर लोन लेते हो तो आप जब लोन लेते हो तो आपको उसका डबल अमाउंट रीपे करना पड़ता है इंटरेस्ट लग के। सो इट्स बेटर कि आप विदाउट इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल अमाउंट आप अपनी कॉलेज फ़ीस भर दो, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये होती है कि आप जब लोन लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको गिरवी रखना पड़ता है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं बैंक के पास। सो व्हिच इज़ अगेन अ बर्डन ऑन यू एज़ वेल एज़ ऑन योर फैमिली मेंबर्स कि लोन है, आपको ईएमआई भरना है। और ये जो ईएमआई का जो टेन्योर होता है वो बहुत बड़ा होता है, लाइक 8 ईयर्स 10 ईयर्स। तो ये 10 ईयर्स तक आपके सर में प्रेशर रहेगा जब तक आप लोन भर पा रहे हो, तब तक वो आपको टेंशन रहेगा कि आपको ईएमआई भरना है। सो ये सब टेंशन से दूर होने के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप लोन मत लो। लेकिन काफ़ी जिनकी सिचुएशन अलग-अलग होती है, जैसे कि मेरी सिचुएशन थी कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नहीं था दिखाने के लिए जिससे मैं लोन ले सकूँ बैंक से, और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अरेंज कर सकूँ कि मैं अपनी डिपॉज़िट अमाउंट पे कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने लोन ली और मैंने लोन ली फुल अमाउंट की।
बट वहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप फुल अमाउंट की लोन ना लो और आप मिनिमम अमाउंट की लोन लो, जिससे आप यूके आ सको, एंड देन यहाँ पे आके देन यू कैन स्टार्ट इट बाय योरसेल्फ बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब, एंड देन यू कैन पे योर फीस एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको अरेंज नहीं हो रहा है, ये जो फंड्स जो है वो अरेंज नहीं हो रहे, तो लोन ले लो, लेकिन मिनिमम अमाउंट की लोन लो। और मैंने जो फाइनेंशियल सर्विसेज लोन लिया, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे आपके क्वेरीज डाल दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मैं यही बोलूँगा कि एट लास्ट अगर आप लोन ना ही लो तो अच्छा है, जितना कोशिश कर सको तो लोन ना लेने की कोशिश करो। और यहाँ पे आके आप फीस भर दो, उससे आपके बहुत एडवांटेजेस होंगे। आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू डोंट हैव टेंशन ऑफ रीपेइंग द लोन अमाउंट, ऑफ रीपेइंग द ईएमआईज, विल बी टेंशन फ्री। और जब आप टेंशन फ्री होगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट बर्डन ऑन यू। सो वट एवर यू अर्न इज योर सेविंग्स, यू कैन थिंक मोर ऑन इट। सो या मैं यही चाहूँगा कि एट लास्ट आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है आप वो उस पर थोड़ा रिसर्च करिए। और जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ कर डिसीजन लेना, बहुत क्रूशियल है। आपका करियर पूरा डिपेंड करता है इस पर। सो मेक श्योर वट एवर यू टेक डिसीजन इज बेस्ट फॉर यू। थोड़ा रिसर्च करिए इस पर, जल्दबाजी मत करो। एंड या दैट्स इट। So thank you for watching my video, and don't forget to like, share, subscribe. Thank you. Goodbye. Take care.